अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के हवाले से, क्योंकि हीट स्ट्रोक मौसम गर्मा के अंदर एक ऐसा मामला बन जाता है जो लोगों की जानें भी ले लेता है। इसमें लोगों को कैसे एहतियात बरतनी चाहिए, हमारे साथ आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनका ताल्लुक कराची में मौजूद सिविल हॉस्पिटल से है और पेशे के एतबार से एक माहिर डॉक्टर हैं जनाब डॉक्टर फैज़ान हमीद आज हेल्थ सॉल्यूशंस के गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुद भी यंग हैं और माशाल्लाह सिविल हॉस्पिटल से भी वाबस्ता हैं। तो जब हमने देखा था कराची में हीट स्ट्रोक ने बेशुमार लोगों की जानें ली और वक्तन फ़वक्तन जब भी समर का सीज़न आता है तो उसमें ये ख़तरा बढ़ जाता है। क्या पोजीशन है इस साल समर के अंदर, पहले तो आप ये बताएं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले हीट स्ट्रोक में अगर हम देखें तो बेसिकली जिस हॉस्पिटल से मेरा ताल्लुक़ है उस हॉस्पिटल में हमारे पास सबसे ज़्यादा केसेस हीट स्ट्रोक के आजकल आ रहे हैं। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से लेकर आपने देखा कि हीट की कंडीशन किस तरीके से है कराची के अंदर। तो रेगुलर बेसिस पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि 20 से 22-25 पेशेंट्स तक हमारे पास आते हैं इमरजेंसी में डेली की बात कर रहा हूँ मैं कराची शहर के अंदर। हीट स्ट्रोक अच्छा, हीट स्ट्रोक किस तरीके से उनके अंदर काफ़ी हमारी जो है ट्रैफिक पुलिस के भी एहलकार आ रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस के भी एहलकार आ रहे हैं, हमारे पास मजदूर आ रहे हैं, हमारे पास जो ठेले वगैरह लगाते हैं रोड पर, ऐसे भी हमारे पास लोग आ रहे हैं इस वक्त। अब हमें क्या चाहिए, हम इनकी अवेयरनेस करें। सही, हम इनकी अवेयरनेस की तरफ जाएं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें हीट स्ट्रोक हो क्यों रहा है। अच्छा, उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। वो आते हैं हमारे पास, मैं बेहोश हो गया, सही, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन है। अच्छा, हमने एक ब्लड प्रेशर को उससे बहुत ज़्यादा कंपेयर किया हुआ है चीज़ से। कुछ भी नहीं होगा तो हम बोलेंगे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हुआ भाई। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है ना, ये बहुत तंग कर रही है। यानी वो सिम्टम्स को डायग्नोज नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते कि ये हीट स्ट्रोक के हैं या किसी और चीज़ के। एग्जैक्टली यही चीज़ है। सही। अच्छा, और जिन लोगों को ज़्यादा ये फेस करना पड़ रहा है उसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार, मजदूर, यानी जो आउटडोर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, धूप में खड़े हो रहे हैं या इसके समझ, जी बिल्कुल, तो उनके लिए तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं। उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलती हैं। उनके लिए जो है हमारे काफ़ी जो NGOs वगैरह हैं ऑन रोड्स काम भी कर रही हैं। उन लोग को ठंडा पानी लोग पिला रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन वही चीज़ कि एक इंसान की साइकोलॉजी बन जाती है कि नहीं यार, धूप में ही खड़े होकर काम करना है। आप साइड पे भी, छाँव भी, आप अपने ऊपर खुद शेड कर सकते हैं, आप कैप वेयर कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ वेयर कर सकते हैं सर पे, ताकि आप उस धूप से बच सकें, कुछ शेड यूज़ कर लें। नहीं, हमारे लोगों को है, अगर जब तक पसीना नहीं निकलेगा ना तब तक हमारे पैसा हलाल नहीं हो रहा। तो एक ये चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उनको इस तरफ लेकर जाती है। अच्छा, अगर किसी को अचानक से हो भी जाए हीट स्ट्रोक, तो पहले तो ये बताएं कि वो किस तरह अंडरस्टैंड करेगा कि वाकई ये हीट स्ट्रोक हुआ है या उसका BP डाउन नहीं हो रहा या उसकी शुगर लो नहीं हो रही। अच्छा, दो चीज़ें हमारे पास, हम हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन को जो है ना बहुत ज़्यादा आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, अलग चीज़ें। अच्छा, हीट एग्जॉशन के अंदर ये होता है कि अगर मैंने कोई गर्मी के अंदर काम किया, मेरे जिस्म से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और जो है मतलब शरबूर हो गया मैं बिल्कुल पसीने से, तो ये आपका हीट एग्जॉशन के अंदर है। हीट स्ट्रोक के अंदर आपको पसीना नहीं आता। अच्छा, हाँ, ये मेन पॉइंट है। आप अगर आप बताना चाहें तो हीट स्ट्रोक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपका पसीना आना रुक जाएगा, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन हीट एग्जॉशन जो है उसके अंदर आपका बॉडी टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। अच्छा, आप अगर टच करेंगे पेशेंट को तो पेशेंट ठंडा पड़ा हुआ होगा। आप अक्सर देखे होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि यार ये पूरा जिस्म ठंडा हो गया है गर्मी से। बिल्कुर। तो ये जो है ये हीट एग्जॉशन है। लेकिन लोग ये समझ रहे होते हैं जैसे BP डाउन हो गया, शुगर डाउन हो गई है। ये चीज़ कंपेयर करते हैं। तो इसमें आप जैसे कह रहे हैं कि हम फर्स्ट एड उनको क्या दे सकते हैं। अब जैसे कि हॉस्पिटल करीब नहीं है, पेशेंट जो है ड्रॉजी हो गया, नीचे गिर गया, अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रहा है, तो आप एज अ हेल्थ प्रोफेशनल नहीं भी हैं, आप उसे सबसे पहले शेडी एरिया के अंदर ले जाएं। हो सके तो उसकी क्लोथिंग रिमूव करें। अच्छा, ठीक है, ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। हीट स्ट्रोक के अंदर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 फ़ारेनहाइट। लेकिन हीट स्ट्रोक के अंदर अगर आप देखें तो 104 फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर राइज हो जाता है। एंड सडन राइज जो होता है टेम्परेचर, वो हमारी बॉडी के लिए कॉज कर रहा होता है हीट स्ट्रोक।
जब हम उसे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, उस बॉडी टेम्परेचर को अपने नॉर्मल वैल्यू पर लेकर आएंगे, उसे हम जो है फ्लूइड्स देना स्टार्ट करें। आप उसे कोल्ड फ्लूइड्स, जैसे अगर कोई गिर गया या उसे आप जो है शेडी एरिया में ले गए, शर्ट वगैरह उसकी रिमूव कर दिया आपने ताकि थोड़ा सा बॉडी उसकी ठंडी हो, आप उसको पानी पिला दें ठंडा। लेकिन इस यहाँ पर भी एक चीज़ का पॉइंट है, पानी पिलाने की मैंने बात करी है, आप उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकते। अच्छा, आप उसे जो है जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा नहीं पिला सकते। लोग ये समझ रहे होते हैं जैसे बीपी डाउन हो रहा है या बिल्कुल इसमें नमकियात कम हो रही हैं, तो कोई ऐसा ड्रिंक पिला दें जिससे उसको एनर्जी मिल जाए। आप ORS यूज़ करें, आप कैल्सी यूज़ करें, कैल्सी प्लस आती है हमारे पास, और भी बहुत सारी। रूह अफ़ज़ा पिला सकते हैं? रूह अफ़ज़ा नहीं पिला सकते, नहीं ये शुगरी आइटम है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, आपको नहीं पता कि जो पेशेंट गिरा है, क्या पता वो डायबिटिक हो। सही। आप एक जनरल पब्लिक है ना, मैं भाई को नहीं जानता कि भाई कौन है, लेकिन भाई अगर गिर गया तो बस अगर रूह अफ़ज़ा पिला दूँ, वो बंदा ना भी मरता हुआ वो वैसे ही मर जाएगा बेचारा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। ORS पिलाया जा सकता है इसमें, और नॉर्मल आपके पास ORS एट द स्पॉट रोड पे नहीं हो सकता तो आप उसको पानी पिलाएं। सही। और उसके मतलब कपड़े रिमूव ये करें कि उसको हवा लगे, हवा लगे उसको, ताकि उसको एक तरीके से कोशिश करें, अगर AC वाली जगह है, कोई बैंक मौजूद है करीब या कोई ऐसी मॉल वगैरह मौजूद है, आप उसे थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जाएं जब तक आपके पास एम्बुलेंस आ रही है या कुछ ऐसा आपके सिस्टम है। सही। तो क्या आप लोग भी इसी तरह ट्रीट करते हैं अस्पतालों में, या कुछ और मैकेनिज्म होता है हम लोग अस्पतालों में ट्रीट करने का? बेसिक हमारा जो है, अगर पेशेंट आता है हमारे पास ऐसा, और हम लोग एक जो है इनिशियल डायग्नोज बनाते हैं कि भाई ये हीट स्ट्रोक का है, हम उस पेशेंट को लिटाने के बाद हम उसके ऊपर जो है वेट टॉवल्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, हम उसको सबसे पहले जो है पंखे के अंदर, AC के अंदर उसको लेकर जाते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। उसके बाद भी अगर हम देख रहे होते हैं कि अभी इसमें फ़र्क नहीं आ रहा, तो हम उसको जो है IV देना स्टार्ट कर देते हैं। IV क्या चीज़ होती है? IV इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो होते हैं, बेसिक जो नॉर्मल ड्रिप्स आपने देखा होगा, ड्रिप्स देना स्टार्ट करते हैं ताकि उसकी बॉडी के अंदर से टेम्परेचर मेंटेन होना स्टार्ट हो। तो इससे भी काफ़ी उसमें फ़र्क। क्या हीट स्ट्रोक का जो ये पेशेंट होता है, इसको उल्टियाँ भी लग जाती हैं, मोशन भी लग जाते हैं, इस किस्म की भी सिम्टम्स हो जाते हैं गर्मी से, या उसके बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब होने से तबीयत बिगड़ जाती है? हीट स्ट्रोक के अंदर जो है डायरेक्टली बंदा अनकॉन्शियस या ड्रॉजी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा सा उसको आहिस्ता आहिस्ता आना स्टार्ट होता है। तो उसमें ये होता है वॉमिटिंग, नोज़िया, बिल्कुल इसके सिम्टम्स हैं। अगर आप गैस्ट्रिक रीजन की बात करें तो उसके ये सिम्टम्स हैं। उसके अलावा जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसको जो है घबराहट होना स्टार्ट होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, वो बोलेगा मेरा हार्ट रेट बढ़ गया है, उसे जो है चक्कर आना स्टार्ट होंगे। ये सारी इसके सिम्टम्स में आता है। यहाँ पर एक और पॉइंट है, हमने जो है हीट स्ट्रोक का एक इंडेक्स बनाया हुआ है। अच्छा, उस इंडेक्स के अंदर ये चीज़ आती है कि अगर वो इंडेक्स अगर 90 डिग्री पर आ जाता है ना एक ग्राफ, तो वो पेशेंट हार्ट फेलियर की तरफ भी जा रहा होता है हीट स्ट्रोक में। हार्ट फेल हो सकता है। एग्जैक्टली। और सबसे मेन रीज़न, अगर उस पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है सनशाइन की वजह से, मतलब अगर वो सूरज की रोशनी के अंदर काम कर रहा था और उसकी वजह से उसको हीट स्ट्रोक हुआ है, तो 15 डिग्री फ़ौरन से वो राइज हो जाएगा ग्राफ से कि यार ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है पेशेंट, और उसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाएगी। तो बड़े खतरे की बात, बहुत खतरे की बात है ये चीज़। अच्छा, जो घरों में ख़वातीन काम कर रही होती हैं अक्सर किचन में, और एकदम हब्स वाला वेदर हो जाता है, और चूंकि ये पूरा जून जुलाई इसी किस्म के वेदर में रहता है, तो वो भी अंडरस्टैंड कर रही होती है कि शायद ये हीट स्ट्रोक उनको हो रहा है। क्या वो हीट स्ट्रोक होता है या कुछ और चीज़ है वो, जिसमें उनके हाथ भी ठंडे पड़ जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है? हाँ, देखें, यही चीज़ मैंने उस वक्त भी क्लियर करी कि हीट स्ट्रोक एंड हीट एग्जॉशन, वो हीट एग्जॉशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसमें भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अच्छा, उसके सिम्टम्स चलने डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्या उसमें फर्स्ट एड जो दी जाएगी वो सेम तरीक़ाकार है या उसका तरीक़ाकार डिफरेंट है? उसमें जो है फर्स्ट एड, आप सबसे पहले तो वो आप ये नहीं कह सकते कि उनको फ़ौरन से हीट स्ट्रोक वाले पेशेंट की तरह कि आप उनकी क्लोथिंग रिमूव करें, नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी बॉडी टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होता है, डाउन होता है, तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन उनको नॉर्मली आप जो है ठंडा पानी पिला सकते हैं, बिठा सकते हैं उनको एक छाँव वाली जगह पर। आप ये नहीं कह सकते उनको AC में फ़ौरन हम ले जाएंगे, इससे उनका जो है ब्लड प्रेशर फिर डाउन हो जाएगा। अच्छा, इसलिए सही। इसमें एक चीज़ है, आप हाँ, हमारी जो फीमेल्स के अंदर एक बहुत बड़ा फुकदान है, वो ये है कि वो किचन से काम करके अक्सर जो है गर्मी में काम करने के बाद जो है वो फ़ौरन से नहा लेती है। ठंडा गर्म भी हो जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट है, और इससे जो है फिर आप स्ट्रोक की तरफ भी जा सकते हैं।
अक्सर लोग तो ये भी कर रहे होते हैं कि जैसे कोई काम करते हुए घरों में खवातीन को स्पेशली गर्मी लगी, या अक्सर मर्द बच्चे भी कि एकदम बाहर से आए तो एयर कंडीशन वाले रूम में चले गए कि जी जल्दी से मेरे बॉडी को ठंडक मिल जाए। तो ये एकदम से चले जाना, और दफातर में भी यही हो रहा होता है, जो लोग आउटडोर भी काम कर रहे हैं और इंडोर भी उन्होंने हाजिरी लगानी है, तो बार बार आना जाना, यानी इतना टेम्परेचर में फ़र्क आता है कि बाहर 40 डिग्री प्लस चल रहा है और जब वो 24 डिग्री में एकदम आ जाते हैं, तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कोई? इससे आपके जो पेशेंट है उस पर सबसे मेन इफेक्ट उसको खुद भी पता चल रहा होता है कि उसका जो है हेडेक कॉज कर रहा होता है उसको, कि वो खुद उसका ब्रेन परेशान हो जाता है। आप अगर लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें ना सिंपल, वो ब्रेन परेशान हो जाएगा, भाईजान करना क्या चाह रहे हो, सही है। आप मुझे यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, एक जगह ले जाओ, मैं कभी ये मेंटेन कर रहा हूँ, कभी ये मेंटेन कर रहा हूँ, एक चीज़ पे तो ले आओ बीच में। तो ये मेरे साथ भी होता है, अगर मैं हॉस्पिटल से निकल के घर जा रहा होता हूँ तो मुझे खुद फील हो रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। सही। तो मैं अक्सर थोड़ी देर पार्किंग में रुकता ऐसी हूँ। सूरत में अब ज़रूरी भी है, देखें जॉब भी करनी है, बाहर भी निकलना है, करें क्या इसमें? हम इसमें यह गैप्स ले सकते हैं। अब देखें, ऑफिस ये तो नहीं है कि बिल्कुल मेन रोड पर गेट बना हुआ है, धूप से सीधा गेट के अंदर एसी, बैंक तो है नहीं हमारे पास फिलहाल। सही। तो आप जो है थोड़ा शेडी एरिया में 2 मिनट रुक जाओ। सही। सिर्फ देखें बाहर एकदम धूप में नहीं जाए। बाहर 44 डिग्री चल रहा है, सही। अंदर आपका जो है 24 या 27 है, 26 है, तो बीच में जो शेडी एरिया होगा वो तकरीबन 30 तो होगा, 35 तो होगा, तो उससे जो है थोड़ा सा तो फर्क आएगा आपके अंदर, मेंटेन रहेगा, इस पे फोकस रखें सबसे बड़ी बात। और या फिर आप जो है अपना जो है वाटर इनटेक बढ़ाएं। सही। ताकि इंटरनली आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। अच्छा, अब ये भी मुझे बताइए इसमें कि अचानक से किसी को ऐसी कंडीशन हो गई तो क्या कोई मेडिसिन इसकी है जिससे, एक तो ड्रिप आपने बता दी, क्या कोई मतलब ऐसी मेडिसिन, कैप्सूल या कोई ऐसी टैबलेट जिससे चीज़ ये फ़ौरन से मेंटेन हो जाए? नहीं, ऐसा तो फ़िलहाल तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिस तरीके से हम पेशेंट को डायरेक्टली दे दें, और ऐसी मेडिसिन अगर हो भी तो बताना जो है हमारी आवाम के लिए मैं नहीं समझता कि बेहतर है। सही। तो ऐसी कोई फ़िलहाल मेडिसिन नहीं है, बस जो है आप उसका एहतियाती तदबीर पर अमल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़ुद भी फ़ायदेमंद हो सकता है। सही। इस साल बनिस्बत पिछले सालों के आपका एक एक्सपीरियंस रहा, और एक हम डेटा कैलकुलेशन के पॉइंट से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स एवरेज आपने बता दी, लेकिन क्या साल बाय साल अगर हम देखें कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या आप अंदाज़ा करेंगे इसमें? हीट स्ट्रोक के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। एग्जैक्टली इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि आपने अगर देखा हो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं डैमेज हुई, उसके बाद जो है अब वो दोबारा रिपेयर हुई है। उसके अलावा जो है आपके ABGs जो हैं बॉडी के अंदर, वो भी इंसान के फ़र्क पड़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है, और दूसरा जो हमारी इकोनॉमिकल इशू है, तो लोग मोस्टली कहते हैं यार बस काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, 3-3 4-4 जॉब्स लोग कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो इससे जो है पेशेंट की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो इससे हीट स्ट्रोक के केसेस भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं। सही है। अच्छा, एंड में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को इसकी अवेयरनेस के हवाले से, या कोई गाइडेंस? मैसेज सिर्फ सिंपल ये है कि आप जो है अपना गर्मी के अंदर थोड़ा सा ख्याल करें, कोशिश करें कि आपका सर ढका होना चाहिए, आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें डिटॉक्स वाटर लें। आप जो है ORS की डेली जो है 20 रुपये का साशा आता है, गैस 20 या 18 रुपये का, तो वो आप एक बॉटल में बना के अपने साथ रख लें, वक्तन फ़वक्तन आप वो लेते रहें, इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। सेहत जो है अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा बड़ी नेमत है, और अगर आप एहतियात करेंगे तो वो इलाज से कई गुना बेहतर है, और इससे ये है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़ान हमीद, आपने अपना वक्त दिया। और नाजरीन, आज हेल्थ सॉल्यूशंस के इस सेगमेंट से हमने हीट स्ट्रोक जैसे उस मैटर को डिस्कस किया है जो कई अफराद की जानें निगल रहा है, और हर साल इसमें बतदरीज इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्ट है वो ये कि लोग खुद से एहतियात नहीं बरत रहे, ना ही वो एहतियात बरत रहे हैं, ना उन्हें इस हवाले से अवेयरनेस है। लेकिन हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए आपको ये अवेयरनेस भी मिल रही है और इस प्लेटफॉर्म से भी मिल रही है। और साथ ही अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार बार बार हो रहे हैं, या आप किसी भी मर्ज़ का बार बार शिकार हो रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे और आपको बर वक्त कंसल्टेंसी मिल जाए,
तो आप हेल्थ सॉल्यूशंस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि बर वक्त आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके अपने डोर स्टेप पर अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुहैया हों। इस प्रोग्राम से मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे। देखते रहिए हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी।